हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 2 स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में बता दिया गया था एक्सेस और एड्रेस हमने पहले ही देख लिया है। अब इसमें जो सेक्शन 2 का क्लॉज सी है वो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो इसमें जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में बताया है, वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाता है सेक्शन नंबर 46 क्लॉज 1 में। तो जो 46 क्लॉज 1 में जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोला जाता है, ऐसा इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे में बताया गया है 2D में एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो एफिक्स करना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो उसको एफिक्सिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें जो बताया गया है, जो उसका ग्रामेटिकल वेरिएशन और कॉग्निट एक्सप्रेशन को देखते हुए इस एक्ट में एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब ये होता है मीन्स एडॉप्शन ऑफ एनी मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital signature। जैसा कि हम कभी कभार कोई नामांतरण या फिर कोई ऐसा ऑर्डर देखते हैं तहसीलदार का, जिसमें है ना ऐसा क्वेश्चन मार्क करके बना रहता है और नाम और उसके बारे में लिखा रहता है। तो जो ये जो क्वेश्चन मार्क टाइप का बना रहता है या फिर कभी ग्रीन कलर येलो कलर का क्वेश्चन मार्क होगा या ग्रीन कलर का राइट टिक होगा, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उनका। और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जब वो अपलोड करते हैं तो वो कहलाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में एफिक्स कर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एफिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो एफिक्सिंग था वो यही था सिंपल भाषा में। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्लॉज डी ए में बताया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। अपीलेट ट्रिब्यूनल वो होगी जो क्लॉज सेक्शन 48 के क्लॉज 1 में बताई गई है। इसके बारे में जब हम सेक्शन 48 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद क्लॉज ई जो है वो बताया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट में ये बताया जाता है कि जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे डील करती है? ये डील करती है स्टेट लिस्ट। लिस्ट 2 में स्टेट किस किस पर लॉ बना सकता है वो दिया हुआ है। और वहीं पे जब रिलेटिंग टू एनी स्टेट लॉ इनेक्टेड अंडर लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लिस्ट 3 है उसमें दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो है स्टेट और जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल है, दोनों ही लॉ बना सकते हैं इन मैटर्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में डिफाइंड है। तो इसमें ये बोला गया है द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन अदर केस द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो लिस्ट 2 होगी उसमें जो मैटर्स दिए हुए हैं, और जो लिस्ट 3 में जो स्टेट के मैटर्स दिए हुए हैं जिसमें स्टेट लॉ बना सकती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। और जब कोई अदर केस, मतलब इससे कोई अलग केस आता है, तब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और यही चीज़ बताया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखते हैं एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो क्लॉज एफ में बताया गया है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है जिसमें एक सिक्योर की पेयर होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक सिक्योर की पेयर को रखता है अपने साथ। मतलब ये एक पूरा टोटल सिस्टम है जिसमें एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। प्राइवेट की का काम यहाँ पे है क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करेगी, और वहीं पब्लिक की का जो काम है वो वेरीफाई करेगी डिजिटल सिग्नेचर को। तब ये कहलाएगा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में प्राइवेट की जो है वो क्रिएट करती है और पब्लिक की जो है वो वेरीफाई करती है। अब प्राइवेट की और पब्लिक की को मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम में बताया गया है कि एक प्लेन टेक्स्ट है, जैसे कोई एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को जो एनक्रिप्ट कर रहा है वो उसमें एक पब्लिक की लगाता है। जब भी कोई एनक्रिप्ट करता है, मतलब वो उसको बना रहा है, एनक्रिप्टिंग बोलते हैं इसको कंप्यूटर की भाषा में। जब कोई एक चीज़ को एनक्रिप्ट कर रहा हो वो भी पब्लिक की लगा देता है, कि जैसे किसी को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है वो, तो उसमें वो पब्लिक की को लगा दिया। अब उस पब्लिक की को लगाते ही वो बन गया आपका साइफर टेक्स्ट। जब भी कोई चीज़ प्रोटेक्टेड होती है तो उसको साइफर टेक्स्ट के नाम से बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब इस साइफर टेक्स्ट को कौन इसको लिंक कर सकता है, ओपन कर सकता है, और इसको कौन
ऑथेंटिकेट करके इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। जब भी कोई चीज़ एनक्रिप्टेड है तो उसका डिक्रिप्शन भी होना है। तो जब कोई उसको डिक्रिप्ट मतलब उसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको एक रिसिपिएंट को प्राइवेट की दी जाएगी और वो प्राइवेट की से वो उस टेक्स्ट को, साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में देख सकता है। तो ये थी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, किससे, पब्लिक की से। उसके बाद उसको एक व्यक्ति ने उसको पब्लिक की से प्रोटेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास ये पब्लिक की नहीं है, उसके पास एक प्राइवेट की है जिसको लगाते ही वो साइफर टेक्स्ट ओपन होता है। तो ये जब हुआ, अगर ये पब्लिक और पब्लिक होता है, यहाँ पे भी पब्लिक की यूज़ होती, यहाँ पे भी पब्लिक की यूज़ होती, तो ये सिमेट्रिक सिस्टम बन जाता। जब एक जगह प्राइवेट होती है और एक जगह पब्लिक होती है तो वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहलाता है। अब आते हैं हम जेड सी में बताया गया प्राइवेट की होती क्या है। प्राइवेट की एक की ऑफ पेयर है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। और वहीं पे जब पब्लिक की बात आती है तो उस की का यूज़ किया जाता है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो प्राइवेट और पब्लिक, तो अब इसको हमको याद कैसे करना है, तो मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जब हम प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर को। तो प्राइवेट जो ATE है, आप इसका और क्रिएट, ये ATE जहाँ आपको दिख जाए मतलब प्राइवेट का काम है क्रिएट करना। ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गई आपको याद करने की। और जैसे ही प्राइवेट याद हो गया तो पब्लिक आप अपने आप से लगा लेंगे कि उसका काम तो वेरीफाई करना है। तो प्राइवेट क्रिएट, तो ये जो 8 वर्ड है आपको इसको इससे रिलेट करके याद रखना है, बस इसको, सिंपल है। अब इसके बाद हम देखते हैं जी, सेक्शन 2 का जो जी है वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि लाइसेंस को इशू कर रही है, किसके लिए, ग्रांट अ लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस इशू करती है कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि अंडर सेक्शन 24 में ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास है। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी भी एक पर्सन को लाइसेंस देगी कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने का पावर रखते हैं। तो ये है क्लॉज जी में बताया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लॉज एच में, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। इसमें बताया गया एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इशू किया गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, जो कि स्पेसिफाई करता है कि अब द प्रैक्टिस दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज इन इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब जैसे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है जिस पर्सन को लाइसेंस दे रही है उसी को सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी दे रही है। वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो इशू कर रही है किस चीज़ के लिए, कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने आपको एम्प्लॉय किया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए, इशू करने के लिए, आप वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। अब आ रहे हैं क्लॉज एच ए में। क्लॉज एच ए में कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में बताया। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हर एक चीज़ को कवर किया गया, सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर डिवाइसेस यूज टू कम्युनिकेट। मतलब यहाँ पे अगर सेल फोन ही लिख देता या फिर टैबलेट या फिर कंप्यूटर, हर एक को डिफाइन करता रहता तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती कम्युनिकेशन डिवाइस की। तो सिंपल हर एक चीज़ को कवर करने का तरीका होता है कि आप सेल फोन्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस लिख दिया, इसके बाद लिख दिया कि ऐसा कोई अदर डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है या फिर सेंड या फिर ट्रांसमिट करता है किसी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज। तो जैसे कि हम कभी कभार जो एप्पल की आई वॉच पहनते हैं या कोई भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं, अब उसको तो डिफाइन नहीं कर सकते हर एक छोटी छोटी चीज़ को, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन डेवलप हो रही है तो लॉ हर दिन चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसका वाइड रेंज को रख के हर एक चीज़ को कवर कर दिया जाता है। तो इसमें बता दीजिए कि जो भी कोई चीज़ होगी अगर वो सेंड या फिर ट्रांसमिट कर सकती है कोई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज को, तो वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस के अंतर्गत काउंट की जाएगी। ये बता दिया क्लॉज एच ए में। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आई है कंप्यूटर, इसके आगे का पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स ये सब, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये सब भी जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।